प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का असर आदिवासी बहुल इलाकों में दिखाई देने लगा है। अभियान ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों के बाद अब सामाजिक कार्यक्रमों में दस्तक दे दी है। अलीराजपुर में एक शादी कार्ड में भी स्वच्छता का संदेश दिया गया। संदेश देने की अपील भी खुद दुल्हन ने की है। शौचालय बनवाएंगे तभी बहु बेटियों को इज्जत दे पाएंगे। ये इबारत अलीराजपुर के दुदलवाट गांव की रहने वाली रायदा की शादी के कार्ड की है। शादी के कार्ड में सभी रस्मों का जिक्र है, लेकिन साथ ही स्वच्छता का संदेश भी है। हर कोई इस कार्ड को पढ़ता है और चर्चा करता है। कार्ड में ये संदेश लिखवाने का फैसला भी दुल्हन रायदा का ही है। 2 दिन बाद शादी होने वाली, तो मैंने जहाँ मेरी शादी होने तो पिताजी से पूछा शौचालय है कि नहीं, तो हाँ है, तो शादी के लिए आओ। शादी के कार्ड में स्वच्छता का संदेश देने वाली रायदा हाई स्कूल तक पढ़ी है। उसने शादी के लिए इस रिश्ते को भी उस वक्त मंजूर किया है जब उसने इस बात की तस्दीक कर ली थी कि ससुराल में शौचालय बना है। जब मेरी बहन का रिश्ता आया था तो मेरी बहन ने ये पूछा कि क्या सामने वाले घर में शौचालय है कि नहीं, तो मैंने गया देखने कि क्या है कि नहीं है, तो वहाँ पे शौचालय बना था। तो मेरी बहन को मैंने आने के बाद बोला कि क्या हाँ शौचालय है, तो मेरी बहन ने खुशी खुशी से हाँ कर दिया। और जब हमने पत्रिका छपवाई तो मेरी बहन ने ये बोला कि नरेंद्र मोदी का जो संदेश है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, ये इसका संदेश हर बहू बेटी को तक जाना चाहिए, इसलिए हमने पत्रिका में छपवाने का मेरी बहन ने कहा और हमने छपवाया। आदिवासी इलाके में स्वच्छता के लिए अलग कई मायनों में खास है। स्वच्छता को लेकर लोगों की जागरूकता भी काबिले तारीफ है, जो स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। यतेंद्र सिंह सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज अलीराजपुर। तो 10वीं तक पढ़ी रायदा की शादी होने वाली है और उसने पहले यहाँ जाने की कोशिश की कि उसके ससुराल में शौचालय है कि नहीं। उसके बाद ही उसने शादी के लिए हामी भरी है। जाने अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यतेंद्र हमसे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, शादी के पहले ही जान लिया है रायदा ने कि उसके ससुराल में शौचालय है कि नहीं और उसके बाद ही उसने हामी भरी है। क्या कह सकते हैं कि जागरूकता अब जन जन तक पहुंच रही है? जी, बताना चाहूँगा कि अलीराजपुर जिले में एक बहुत ही अच्छा संदेश देती हुई रायदा है। जो लड़की पहले तो गुजरात में गई थी और वहाँ पर उसे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी स्वच्छ भारत मिशन के जो सपने को साकार करता हुआ नजर दिखा, तो उसी के तारतम्य में इसने अपने गांव में पहले सर्वप्रथम अपने गांव में आई और गांव में आने के बाद इसने अपने घर में बनाया माँ बाप से बोल के कि पहले अपने यहाँ शौचालय होना चाहिए, तो बाहर नहीं जाना, कोई भी नहीं जाए, इस तरह की इसकी भावना रही है। और उसके बाद एक और विशेषता रही कि इसने जब इसके घर बन चुकी थी और लोगों को भी इसने प्रेरित किया है गांव में। एक बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ी विशेषता रही कि इसकी जब एंगेजमेंट हुई, मंगनी करी गई थी, शादी उसमें, तो उस बीच इसने वहाँ पे भी इसके घर वाले को बोला कि मैं सामने वाले के घर तभी से शादी करूंगा जब मेरे को वहाँ पे शौचालय होगा, तभी मैं शादी करूंगा। इस तरह से इसने अपने प्रण किया था। और उसके बाद जब इसकी पत्रिका छपी थी तो घर वालों को इसने स्पेशली बोला कि पत्रिका के अंदर ऐसा लिखवाया जाए कि स्वच्छ जो भी यतेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दुल्हन के भाई कैलाश सोलंकी हमसे जुड़े हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जी धन्यवाद। कैलाश जी, आपकी बहन रायदा, उनकी शादी होने वाली है, उन्होंने पहले ही यह जानने की कोशिश की कि ससुराल में शौचालय है कि नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या सोचा था रायदा ने और अभी किस तरह की खुशियों से? जी मैडम, जब मेरी बहन गुजरात गई थी वहाँ पे शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था डब्बा लेके, तो उसके मन में ये आया कि मैं जहाँ पे भी शादी करूंगी वहाँ पे शौचालय होगा तो ही करूंगी, नहीं तो जहाँ पे, तो उसने इस तरह से उसके मन में आया कि जो कुछ लोगों ने उनको वहाँ पे बताया भी था, बोले जो कुछ अच्छे लोगों ने कि जो आप शादी जहाँ भी करो शौचालय होगा वही करना। तो मेरी बहन ने एक मन में ऐसा लग गया कि उसको जहाँ पे शौचालय होगा वही करूंगी। तो उसने आने के बाद बोला कि मेरी जब शादी होगी तो मैं वहीं पे शादी करूंगी। उसने काफी समय से बात रखी थी मैं हमारे सामने। जी कैलाश जी, शादी के कार्ड में भी स्वच्छता का संदेश दिया गया है, क्या कुछ लिखा गया है और क्या सोच कर लिखवाया गया है? जी मैडम, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश था उन्होंने टीवी पे देखा
तो उनको लगा कि जो संदेश है हमें अपने रिलेशन वालों को और गांव वालों को सभी तक संदेश जाए, इसलिए उन्होंने पत्रिका में छपवाने का बोला बहन ने। जी बिल्कुल। ससुराल पक्ष का क्या कुछ कहना था, क्या उनका क्या प्रतिक्रिया आई है ये जानने के बाद कि दुल्हन पहले यह जानना चाहती है कि ससुराल में शौचालय है या नहीं? ससुराल में जब हमारी सगाई मंगनी होने के समय उन्होंने हमारे सामने बात रखी बहन ने कि क्या शौचालय है कि नहीं, तो मैं खुद जाके देखा वहाँ पे तो शौचालय था। तो मैंने बहन को आके बोला कि हाँ शौचालय है, तो उसने खुशी खुशी से हाँ कर दिया है। और ससुराल वालों को भी खुशी हुई कि हमारी बहू अच्छी है जो इतनी अच्छी सोच रखी है। जी बिल्कुल कैलाश जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी पहल रही है यह रायदा की, क्योंकि एक जागरूकता का संदेश उन्होंने अपनी शादी के समय पर भी दिया है और साफ तौर पर और भी जो आसपास से ग्रामीण इलाकों में जो लड़कियां हैं उनके लिए भी एक यह प्रेरणा के लायक संदेश है कि यदि उनकी भी कहीं शादी होती है तो शौचालय है या नहीं यह जानने का उनका पूरा अधिकार है। और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं और यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, जैसा कि यहाँ पर पूरा परिवार खुश तो है ही, लेकिन ससुराल पक्ष का क्या कुछ कहना था? जैसे कि रायदा ने मांग जाने की कोशिश की थी और साथ ही हमारे साथ जोबट विधानसभा से विधायक माधव सिंह डावर जी हमसे जुड़ रहे हैं। माधव सिंह जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जी माधव सिंह जी, रायदा की शादी हो रही है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि उनकी शादी के दौरान उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि उनके ससुराल में शौचालय है या नहीं। जी जी जी। किस तरह से देखते हैं आप इसे एक नई पहल के रूप में, ताकि ग्रामीणों को भी यह संदेश मिले कि स्वच्छता बहुत जरूरी है? ये मैं देख रहा हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और सर्वप्रथम उन्होंने स्वच्छता मिशन को लागू किया है और उसे जन जन तक पहुंचाने की जो बात कही गई थी, और वास्तव में आज दिल्ली से लगा के हमारे ठेठ ग्रामीण परिवेश तक और बच्चों तक और बच्चियों तक ये बात पहुंच चुकी है कि स्वच्छता जो है बहुत आवश्यक है। और इसीलिए बालिका ने अपनी शादी की पत्रिका में स्वच्छ भारत का जो स्लोगन है वो लगाया है, ताकि वो सभी अपने रिश्तेदार मित्रों को भी उससे प्रेरणा मिले और वो स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। माधव सिंह जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से लगातार युवा इस तरफ अग्रसित हो रहे हैं और हमने देखा है कि स्वच्छ भारत अभियान का जो अभियान चलाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं में देखा जा रहा है कि बहुत ध्यान देने लगे हैं कि जो मिशन एक है स्वच्छता का, उस पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। शादी के समय चूंकि लड़कियां और दूल्हा और दुल्हन ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन उसके बाद भी रायदा ने यहाँ पर जो संदेश दिया है वो काबिले तारीफ है। क्या कुछ कहेंगे? काबिले तारीफ है और निश्चित रूप से युवा पीढ़ी में उसका बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और इससे प्रेरणा लेके और अन्य बालिकाएं जिनकी शादी हो रही है वो भी अपने इस स्लोगन का अपने जो है पत्रिकाएं हैं उसमें दे रही है। वो लगातार ही एक स्वच्छता की ओर बढ़ते हुए कदम है और निश्चित रूप से ये बहुत फायदेमंद है देश के लिए। जी बिल्कुल माधव सिंह जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे विधायक जोबट विधानसभा से माधव सिंह जी, जिनका कहना है कि युवा जो लगातार जुड़ रहे हैं इस मिशन से, स्वच्छता की ओर ध्यान दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और रायदा ने जो कदम उठाया है और जिस तरह से उसने अपने शादी के कार्ड में भी स्वच्छता का स्लोगन दिया है, यह देखकर आसपास की लड़कियों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वह भी जाने कि उनके ससुराल में क्या है और क्या नहीं। खासतौर पर शौचालय तो एक बहुत जरूरी चीज है। और साथ ही हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया यतेंद्र हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अलीराजपुर से यह आज अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ मिशन का असर अब आदिवासी बहुल इलाकों में भी दिखाई दे रहा है और इसी का एक सबूत पेश है, जहां पर रायदा ने अपनी शादी के पहले ही यह जानने की कोशिश की थी कि उसके ससुराल में शौचालय है या नहीं। और साथ ही उसने अपने शादी के कार्ड में स्लोगन भी दिया है स्वच्छता के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।